27 दिसंबर को पीएम के हिमाचल दौरे के दौरान निजी बस ऑपरेटर्स की बसों की हड़ताल की चेतावनी के बीच सरकार हरकत में आई है। सचिवालय में आला अधिकारियों ने निजी बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक बुलाई, जिसमें लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा के बाद सरकार ने मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया है। करीब 3500 बसें चलाने वाले निजी बस ऑपरेटर्स मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद आखिरी निर्णय लेंगे। लंबे अरसे से निजी बस ऑपरेटर्स की लंबित मांगों पर सरकार से किसी तरह की सहमति नहीं हो पाई है। बस ऑपरेटर्स कोविड काल के दौरान हुए नुकसान, पैसेंजर टैक्स, टोकन टैक्स और रोड टैक्स जैसे विषयों पर निर्णय नहीं हो पाने से नाराज हैं। इसी नाराजगी के चलते प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर ने प्रधानमंत्री के दौरे के दिन हड़ताल करने का ऐलान किया है। आज की बातचीत से सरकार और ऑपरेटर्स के बीच गतिरोध टूटने के आसार है। मुख्यमंत्री से मंडी में बातचीत के बाद अंतिम फैसला होगा। प्रशासन और सरकार के लिए निजी बस ऑपरेटर्स का रुख फिलहाल मुसीबत बना हुआ है। हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव जगदीश चंद्र शर्मा जी ने एक एक पहलू को गहनता से सुना और समझा, और आज इन्होंने महसूस किया कि जो हमारी दिक्कत थी वो वाकई में जेन्युइन थी और इन्होंने सरकार को अवगत कराया। हम इनके आभारी हैं और इन्होंने हमारी पीड़ा को माना और ऑफिशियली लगभग जो हमारी पीड़ा है उनको इन्होंने सहमति दी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री कल हिमाचल प्रदेश मंडी में देंगे, जहां उन्होंने हमें बुलाया है। अब हम अपना सारा जो हमारा कार्यकारिणी है वो मंडी में जा रही है, कल मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और जैसे ही उनकी घोषणा होती है, और हमारा कोई ऐसा संशय नहीं है कि हमने प्रदेश सरकार को नीचा दिखाना है या ऊंचा दिखाना है, हमने व्यवसाय करना है और अपनी पीड़ा को ठीक करना है। जब हमारी सरकार हमारी बात सुन लेगी, मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनने को तैयार हैं और उन्होंने बुला लिया, जब उनकी घोषणा हो जाएगी। और जब हमने 27 तारीख तय की थी उस समय हमारे को ये नहीं पता था कि 27 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ का दौरा है। ये अनफॉर्चुनेट अचानक से हो गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे मुख्यमंत्री साहब का न्योता हमें शर्मा जी के माध्यम से हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव जी ने दिया है, तो जब सारी बातें सेटल हो जाएंगी तो कोई ऐसी मेरे ख्याल से प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और जब अगर हमारी फेवर में घोषणा होती है, हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और समय समय पर हमारी बातें सुनी है। चाहे बस किराया बढ़ाने की बात है, ठीक है कि इस बार थोड़ा विलंब ज़्यादा हुआ, तकल्लुफ मेरे आर्थिक दबाव था, मानसिक दबाव था, चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर हमारी कल बात जेन्युइन हो जाती है तो प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति जो है वो नहीं पनपेगी। नहीं, कल बात निर्णय होता है नहीं होता क्या जो 27 तारीख? स्वाभाविक है, जब मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया है और कल वो घोषणा कर देंगे, जब वो घोषणा हो जाएगी तो अपने आप ही वो फिर कहाँ रह पाएगा। जिस चीज की हमारी अगर बात सुन ली है, हमारी कोई जिद थोड़ी ना, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा थोड़ी ना, हमने कोई इलेक्शन चुनाव तो उनके खिलाफ लड़ना नहीं है कि हम नहीं मानेंगे, हमने जिद करनी है। जब उन्होंने हमारी पीड़ा सुन लेनी और उनकी अनाउंसमेंट हो जानी है तो वो ऑटोमेटिक, उसके बाद ये ऑटोमेटिक समझा जाएगा कि जब उनकी अनाउंसमेंट हो गई है तो अपने आप ही वो चीजें रहेंगी नहीं। जैसे स्वभाव में आज की बैठक हुई और एक एक पहलू में उन्होंने सुना है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल इस समय तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और अमन शांति से जो है देश के प्रधानमंत्री प्रदेश में आएंगे और हिमाचल जो है, जो शांत प्रिय प्रदेश है, वैसा ही जो है संदेश यहाँ से हम भेजेंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यूनियन के साथ काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज बैठक हुई और इनकी डिमांड्स पे डिटेल में चर्चा की गई और कुछ सहमति बनी है। और ये आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रहे हैं कल मंडी में। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ चर्चा हुई है और वो इसके बारे में स्वयं अनाउंस करेंगे या स्वयं इसके बारे में आदेश जारी करेंगे। सर, प्राइम मिनिस्टर विजिट को लेके ही इनका ये कहना था कि हम स्ट्राइक करेंगे उस दिन अपनी और बसें नहीं चलेंगी और तमाम बातें थी। क्या ये रिजॉल्व हो गया बसें नहीं चलने को लेके? बिल्कुल रिजॉल्व हो गया है। मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इसके बारे में खुद घोषणा करेंगे। ये पराशर जी और इनके जो बाकी सदस्य हैं ये अभी मंडी जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दे दिया है। उनसे बात चर्चा करने के बाद ये उसको सीएम साहब जब अनाउंस करेंगे तो ये भी जो सहमति बनी इनके साथ, तो उसी हिसाब से ये भी अपना फैसला विड्रॉ करेंगे। क्या मतलब ये माने कि सर जिस 27 तारीख को जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, तो स्मूथ ट्रैफिक रन करेगा जिस तरह से? बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं। क्या ऐसी इनकी डिमांड थी सर जो रिजॉल्व? डिमांड इनकी बहुत जेन्युइन थी। डिमांड ये थी कि भाई कोरोना के दौरान जो
जब सारी एक्टिविटी बंद हो गई थी तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हुआ। आप सभी जानते हैं टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट दो ऐसे सेक्टर हैं जो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए और एडवर्सली इफेक्ट हुए। तो डिमांड इनकी ये थी कि साहब जब कैपेसिटी सरकार ने नोटिफाई किया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आप 50% पे चलाएं बसेस, तो इनको 50% पे चलानी पड़ी। तो इनका जो टोकन टैक्स हो गया या SRT हो गया, स्पेशल रोड टैक्स होता है, बाकी जो टैक्सेस होते हैं, इनकी डिमांड है कि उसको माफ़ किया जाए और जब तक ये रिस्ट्रिक्शंस जारी रहीं सरकार की तरफ से नोटिफाइड रहीं तब तक इनको कंसेशन दिया जाए इन टैक्सेस में। तो डिमांड जेन्युइन है, थोड़ा सा अब उसके ऊपर वर्कआउट किया गया प्रदेश सरकार के द्वारा और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल इसके बारे में स्वयं घोषणा करेंगे। ठीक है।